नमस्कार, मैं उर्वी तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। पिछले दिनों हमने मुर्गेलमाल पंचायत के आश्रित ग्राम धौरा झोला का एक खबर दिखाया था। खबर में हमने बताया था कि वहां के रायसिंह यादव जी लगभग 25 किलोमीटर का सफर तय कर वे लोकल टीवी के दफ्तर पहुंचे थे। उनके साथ उनकी दिव्यांग माता जी भी थी। वे भी चलने फिरने में सक्षम नहीं है, निःशक्त है। हमने इस तरह की खबर दिखाई थी। हमने बताया था कि दिव्यांग जो है रायसिंह जी कितने संघर्षों के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में खबर दिखाए जाने के बाद जिम्मेदारों ने कहा था कि इस मामले को गंभीरता से लेंगे। उस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर मैडम ने कहा था कि मैं मौके का दौरा करूंगी, जाकर वस्तु स्थिति की जानकारी भी लूंगी। अब खबर ये आ रही है कि स्मृति ठाकुर मैडम ने कल 3 जुलाई की तारीख थी, कल देर शाम स्मृति ठाकुर मैडम गांव में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने जमीनी हकीकत को देखा, आखिर क्या स्थिति रही और उन्होंने वहां पर क्या स्थिति देखी। सीधा इस मामले को लेकर स्मृति ठाकुर मैडम को मैं फोन लाइन पर लेना चाहूंगा, सीधा उनसे बातचीत करूंगा और स्मृति मैडम से पूछेंगे सवाल कि आखिर जमीनी हकीकत उन्होंने क्या देखा। स्मृति मैडम, आपका लोकल टीवी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। स्मृति जी, कल आप मुर्गेलमाल के धौरा झोला, उनका आश्रित ग्राम है मुर्गेलमाल पंचायत को, वहां पहुंची थी रायसिंह यादव जी के घर में। क्या स्थिति देखी मैडम, जमीनी स्तर, जमीनी हकीकत आपने क्या देखा, क्या लोकल टीम में आप बताना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। कल मेरा वहां जाना हुआ। मुर्गेलमाल का आश्रित ग्राम है धौरा झोला, जो कि 2-3 दिन पहले वो आपके पास पहुंचे हुए थे, तो मुझसे भी आप फोन पर अवगत करवाए। तो मैं वहां कल गई हुई थी, जहां पर पहुंचने से मैं वहां देखी कि बिल्कुल भी वो सबसे पहले तो पात्र हितग्राही में उनका नाम होना चाहिए। सबसे पहले यदि सर्वे होता है तो सर्वे में सबसे पहले नाम उन्हीं का होना चाहिए, रायसिंह यादव जी का नाम होना चाहिए। लेकिन वहां जाकर देखा गया कि उनका तो नाम ही नहीं है उस पात्र हितग्राहियों में, उनका नाम काट दिया गया है। और उनका घर ऐसा है कि सिर्फ एक लारी जैसा बना हुआ है कि बस छत है कह सकते हैं खप्पर का, और चारों तरफ से खुला हुआ है, जो कि वो लोग उसे रहने के लिए एक तालपत्री से घेर कर उसमें रह रहे हैं। आप सभी जान रहे हैं कि अभी बारिश का समय है और वो लोग अपने खेत से लगा हुआ उनका घर है, चारों तरफ खेत है और सांप बिच्छू का बहुत ही डर है। अभी बारिश का समय है, वो पूरे खुले हुए जगह पे रहते हैं। उनकी माता जी भी उसी जगह पे रहती है। 6 लोगों का परिवार है उन लोगों का, और बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। मैं स्वयं वहां पर गई और गांव के लोग भी और सरपंच महोदय भी वहां पर उपस्थित थे। उन्हें भी मैं बोली थी कि आप भी उपस्थित रहेंगे, और मैं ये भी बोली थी कि आवास मित्र को भी वहां पर बुला लिया जाएगा। उन्हें काफी पहले अवगत करा दिया गया था, लेकिन उन्हें काफी फोन किए वहां पर पहुंचने के बाद भी, लगभग 40 से 50 बार उनको फोन किया अलग अलग लोगों के द्वारा, फिर भी वो वहां पर उपस्थित नहीं हुए। वो फोन ही नहीं उठाए किसी का। तो इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति है उनकी कि अब ऐसा हो गया है कि वहां पर पोर्टल अभी आवास का, प्रधानमंत्री आवास का, वो बंद हो चुका है और पात्र हितग्राही में इनका नाम ही नहीं, इनका नाम काट दिया गया है। तो अभी उनके लिए हम लोग एक टेम्परेरी व्यवस्था किए हैं कि उनके लिए कच्ची ईंट का चारों तरफ से दीवार उनके लिए कर दिया जाएगा और उनका जो छत है उसको ठीक कर दिया जाएगा, ताकि उनको अभी बारिश के समय में 4-5 महीने दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और वो आगे भी चलते रहेगा। जब उनका फिर से आवास के लिए आएगा, सरकार फिर से आवास का पोर्टल खोलेगी, तो सबसे पहले जाकर उसका आवास के लिए अपन करवाएंगे हितग्राही, पात्र हितग्राही में सबसे पहले उनका ही स्वीकृत करवाएंगे। और जो अपन टेम्परेरी व्यवस्था किए हैं तो उसी जगह पर उसे फिर से, क्योंकि कच्ची ईंट का दीवार करेंगे तो उसे तोड़कर उस ईंट को इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तो फिर वहां पर किया जाएगा। और इतनी दयनीय स्थिति है कि वहां पर मुझे पता चला, जो हितग्राही हैं वो मुझे बता रहे थे कि जो आवास मित्र हैं, आवास मित्र को मैं 2000 रुपए दिया हूँ, ऐसा वो सभी गांव वालों के सामने मुझे बताए कि मैं उन्हें 2000 रुपए दिया हूँ। उसके बाद भी वो मुझसे पैसे लेने के बाद भी वो ये काम को नहीं किए, मुझे यहाँ पर आवास नहीं दिए। मतलब ग्रामीणों के सामने सभी लोग, मतलब जो पीड़ित है, उन्होंने बताया? हाँ जी जी, हम सभी वहां पर बैठे हुए थे
उनके घर के बाहर ही बैठे हुए थे, तो वो बताए कि मैं उन्हें 2000 रुपए दिया हूँ, कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ चीजें दिया हुआ हूँ, ऐसा वो सबके सामने मुझे बताए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है, भ्रष्टाचार कहाँ पहुंच चुका है चरम सीमा पर। जो पात्र हितग्राही हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और वहां पर मुझे पता चला कि जिनका इनकम लगभग सालाना 50 लाख रुपए है, ऐसे लोगों को अभी आवास दिया गया है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको आवास नहीं दिया गया है। मतलब मैम जांच के विषय है, जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए, तो जांच का ही विषय है। और सबसे पहले तो आवास मित्र को निकाल देना चाहिए, जो इस तरह का घपला कर रहे हैं, गांव के लोगों के साथ इस तरह का हरकत कर रहे हैं, तो उनको तो निकाल देना चाहिए। मैम चूंकि आप वहां पर पहुंची थी, आपके संज्ञान में मामला आ चुका है कि आवास मित्र ने 2000 रुपए लिए हैं पीड़ित से, और इसके बाद भी काम नहीं हो पाया। हालांकि आपको ही पता है मैम कि प्रधानमंत्री आवास में किसी भी हितग्राही से 1 रुपया भी नहीं लेना है। तो क्या इस मामले में आप जांच की मांग करेंगी? हाँ बिल्कुल जांच होना चाहिए। मैं तो कल ही बोलकर आई हूँ कि इसमें सरपंच जी से भी मैं बोली हूँ कि आप लोगों को तुरंत आवेदन करना चाहिए और इसको हटाने के लिए मांग करना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पंचायत में कोई गलत व्यक्ति है तो आप लोगों के काम में तो बाधा आनी ही आनी है। आप लोगों को सबसे पहले आवेदन देना चाहिए, इसके खिलाफ शिकायत करना चाहिए। मैं कल सरपंच महोदय से बात भी की हूँ इस बारे में। मैम जैसा कि आपने बताया कि राय सिंह यदु जी का नाम अभी तक पीएम आवास में शामिल नहीं है, क्या कारण है? इसे लेकर क्या सरपंच सचिव से आपकी बातचीत हो पाई? हाँ, सरपंच जी से मेरी बात हो पाई है। सरपंच जी वहां उपस्थित थे, तो उनसे मैं बात की, तो वो कुछ उनका कहना था कि आवास मित्र जो है वो सर्वे करते हैं, और आवास मित्र सर्वे के हिसाब से हमको दिए तो हम ये किए। लेकिन कहीं ना कहीं सरपंच जी की भी गलती है, उन्हें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए उस पंचायत में कि कौन पात्र हितग्राही है कौन नहीं है। उनके सर्वे के बाद भी एक बार उनको चेक करना चाहिए। मैम गांव में और क्या स्थिति दिखी? और भी कुछ लोग हैं क्या जिन्हें जरूरत है? जी बहुत सारे लोग हैं। एक व्यक्ति और है, वो यादव ही है, वो भी नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। उनका फोटो वगैरह मैं ली हूँ, उनके घर का भी ली हूँ। वो तो रायसेन यादव जी के बाद सेकंड में वो भी है। इन दोनों को तो सबसे पहले उस पंचायत में मिलना चाहिए, धौरा झोला में, लेकिन उनको भी नहीं दिया गया। उनकी भी स्थिति ऐसी दयनीय है कि यदि आप उसको हाथों से जोर लगाएंगे उनके घर को ना, तो वो घर पूरा टूट के गिर जाएगा। ये स्थिति है, और उसका भी नाम नहीं है। ये स्थिति है वहाँ की। बिल्कुल मैम। और ऐसे तो बहुत सारे लोग थे जिनका अभी तक किस्त नहीं मिला है। पहला किस्त बस मिला है, दूसरा तीसरा किस्त मिला ही नहीं है। कई लोगों का लेंटर लेवल पहुंच गया है। मतलब इतनी दयनीय स्थिति है उस पंचायत की कि वहां पर अच्छे कामों को छोड़कर आप जितने भी घटिया काम हुए हैं, गलत काम हुए हैं, सारे कामों को आप देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो पंचायत में हो क्या रहा है। मैम आपने वहां पर जिम्मेदारों से बातचीत की क्या कि ये पंचायत में क्यों ऐसा हो रहा है करके? हाँ बिल्कुल, मैं वहां पर सरपंच जी से बात की। सरपंच जी उपस्थित थे, बाकी तो ना सचिव उपस्थित थे, ना बाकी कोई और उपस्थित थे। गांव के सारे लोग उपस्थित थे। वो तो सब इसका विरोध कर रहे थे कि पहले भी हमारे पंचायत में गलत हुआ और अभी भी ऐसा ही हो रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। वहां पर लगभग 1.5-2 साल पहले 3.5 लाख का एक पुलिया स्वीकृत हुआ है। उस पुलिया को आप जाकर देखेंगे, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से वो 1.5 लाख का ही पुलिया होगा जिस हिसाब से वो बना हुआ है, लेकिन उसे भी अभी कंप्लीट नहीं किया गया है। चारों तरफ उसके जो मलबा वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, मवेशी आ जा नहीं पा रहे। मतलब ये स्थिति है वहां की, इतना खराब स्थिति है। ना सड़कें हैं, ना कुछ है, ना आवास दिया जा रहा है। वहां पर 5 से 6 बहुत ही बुजुर्ग महिलाएं आई जिनका अभी तक राशन कार्ड में, पहले उनको मिल रहा था राशन, लेकिन अब उनको लगभग 6-7 महीने से राशन ही नहीं मिल रहा है। मतलब ये भी स्थिति है वहां की। पंचायत के जो जिम्मेदार हैं उनकी कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, यदि पंचायत में मुखिया सरपंच इसलिए चुना जाता है कि वो अपने गांव की जो भी परेशानी समस्याएं हैं उसको आगे लेकर आए, उन समस्याओं को समाधान करें, इसलिए सरपंच चुना जाता है। और यदि उनसे कोई समस्या आ रही है तो और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे जनपद में हो गए, जिला में हो गए, उनसे बात करें। वो जाके अधिकारियों से मिले, जनपद में जाकर मिले, जिला में जाकर कलेक्टर से, सीईओ से मिले, तो समाधान हो सकता है। लेकिन उनको पहल करना पड़ेगा, तभी ये चीजें हो पाएंगी। मैम सरपंच जी से आपने कहा क्या कि वस्तु स्थिति को सुधारिए, यहाँ की तस्वीर को बदलिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सरपंच जी को ये सारी बातें उनके सामने ही हुई है, मैं उनको सारी चीजें बोली हूँ। यदि आपको कोई समस्या होती है
यदि आगे आप नहीं कर पा रहे हैं, फाइल आपका नहीं बढ़ रहा है, किसी प्रकार से रुकावट आ रही है तो बिल्कुल आप बताइए, बोली हूँ मैं। और साथ में जो पंच थे, 2-4 पंच भी वहां उपस्थित थे, उन्हें भी मैं बोली हूँ कि इनका पूरा सहयोग करिए और अपने अपने जो आप लोगों का वार्ड होता है वहां की जो भी समस्याएं हैं वो सरपंच जी से अवगत करवाकर इन सब चीजों को करिए। और उनको मैं ये भी बोली हूँ कि आप महीने में कम से कम एक बार पंचायत में, पंचायत स्तर पे आप शिविर लगाइए, जिसका पेंशन नहीं मिल रहा है, जिसका राशन कार्ड नहीं बना है, ऐसे आप एक दिन शिविर लगाइए, उससे आप लोगों को आसानी और सुविधा होगी। तो लोग भी आकर आप लोगों के पास अपनी समस्या को बताएंगे, क्योंकि इधर का क्षेत्र ऐसा है कि माँ बहन लोग ज्यादा बोल पाने में सक्षम नहीं होते, वो थोड़ा घबरा जाते हैं जी। तो क्या है, शिविर के माध्यम से वो लोग अपनी बातों को रख पाएंगे। मैम, चूंकि आपने जमीनी स्तर पर दौरा कर लिया है तो क्या माना जाए आने वाले दिनों में स्मृति मैडम भी ध्यान देंगी, आगे जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा करेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें बोली हूँ, यदि आपका काम नहीं हो पाता है, किसी भी कारणवश आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपके कामों को करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप प्रयास करिए, आपसे यदि नहीं हो पाएगा तो आप मुझे बताइएगा, फिर उन कामों को मैं करवाऊंगी। मैम, जो आवास मित्र लोगों को परेशान कर रहा है, जबरदस्ती पैसे वसूल रहा है, तो क्या ऐसे आवास मित्र के खिलाफ कार्रवाई के लिए आप आगे बढ़ेंगी? हाँ बिल्कुल, इनको कार्रवाई इनके ऊपर होनी ही चाहिए। और सबसे पहले तो जो वो पंचायत के मुखिया हैं उनको उनके लिए कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके पंचायत में है और उनके पंचायत को देख रहे हैं। तो पहले प्राथमिकता तो उनको होनी चाहिए कि यदि वो गलत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही होनी है। यदि वो नहीं करेंगे तो फिर आगे अपन बात करेंगे उसके लिए। सरपंच जी ने क्या कहा मैम, कार्रवाई के लिए आगे बढ़ूंगा? सॉरी, क्या बोले आप? सरपंच जी ने क्या कहा मैम, आवास मित्र जो मामले को लेकर सरपंच जी ने क्या कहा? जी, वो बोले हैं कि मैं बात करूंगा और मैं इसकी शिकायत करूंगा, ऐसा वो मुझे आश्वासन दिए हैं। मैम, चूंकि आप पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, सक्रिय नेत्री भी हैं, तो चूंकि अमलीपदर के कई मामले, अमलीपदर क्षेत्र कई मामले लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के पास आता है, किसका जमीन विवाद है या किसी का आवास नहीं मिल रहा है, कई तरह की समस्याएं हैं। उन लोगों से मैम, जो लोग परेशान हैं उनके लिए स्मृति मैम का क्या संदेश रहने वाला है? जी बिल्कुल, मैं तो कहना चाहूंगी कि जितने भी हैं, जरूरी नहीं है कि अमलीपदर क्षेत्र के ही हो, पूरे हमारे गरियाबंद जिले के जितने भी व्यक्ति हैं, जिनकी जो भी समस्याएं हैं, यदि उन्हें लगता है कि मुझ तक पहुंचकर उन्हें अपनी समस्याएं बताना है, समाधान हो सकता है, तो जरूर मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूंगी। बिल्कुल, आप लोगों का जब भी आप चाहे मुझे फोन के माध्यम से या आप चाहे तो मेरे निवास आकर भी मुझे अवगत करवा सकते हैं। चलिए मैम, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने पूर्व जिला पंचायत की अध्यक्ष मैडम स्मृति ठाकुर मैडम को सुना। मैडम बता रही थी कि वहां पर जो आवास मित्र है उसने रायसिंह यदू से 2000 रुपये भी लिए हैं। इस तरह के जो है आरोप रायसिंह यदू ने संबंधित आवास मित्र पर लगाए हैं। इसके साथ साथ पंचायती कामकाज को लेकर स्मृति मैडम ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से बातचीत की। उनका कहना है कि उन्होंने सरपंच जी से कहा है कि यदि आपका कहीं पर कोई काम अटक रहा है, आपका कहीं पर कोई फाइल अटक रहा है, तो इस मामले को लेकर गंभीरता बरता जाएगा। तो एक बार कोशिश करते हैं कि जो पंचायत के जो सचिव हैं उनको एक बार फोन लाइन पर लेने का प्रयास करूंगा। मैं एक बार उनसे सीधा बातचीत करने का प्रयास करूंगा। यदि पंचायत सचिव फोन उठाते हैं तो सीधा उनसे बातचीत होगी, क्योंकि गंभीर मामला है, गंभीर विषय है। एक आवास के लिए हितग्राही से पैसे लिए जा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को इस और गंभीरता बरतनी चाहिए, बरतना पड़ेगा, क्योंकि शासन का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी शर्त में प्रधानमंत्री आवास में। नीलांबर यदू जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। आपको भी स्वागत है। नीलांबर यदू जी, कल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर मैडम ने आपके पंचायत का दौरा किया है जी महोदय। दौरे के दौरान ये बात सामने आई है कि आवास मित्र है, मेरे ख्याल से डमरूधर नागे से, क्या उनका नाम? हाँ, डमरूधर नागी। उन्होंने रायसिंह यदू से 2000 रुपए लिए हैं। ये मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में महोदय। पूरे गांव के लोगों ने सरपंच जी के सामने भी कहा है। कहा होगा, लेकिन मेरे जानकारी में नहीं है, बता रहा हूँ इसको। तो यदू जी, आज तक पता चला कि नहीं पता चला आपको? अभी तक तो पता नहीं चला है, जाके उसको जो है ना थोड़ा सा इंक्वायरी करके बताऊंगा आपको। महोदय जी, यदि इस तरह का मामला आया तो क्या आप आगे कार्रवाई के लिए आप आगे बढ़ेंगे? अभी पहले इंक्वायरी कर लेता हूँ, अगर वो सही साबित होता है तो उसके बाद जो है ना उसको अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। बिल्कुल यदू जी, चलिए धन्यवाद महोदय जी आपका। ठीक है सर। तो नीलांबर यदू जी का कहना है कि मुझे मामले की जानकारी नहीं है, पहले मैं पता कर लेता हूं, पता करने के बाद इसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल स्मृति ठाकुर मैडम के दौरे के दौरान ये बात सामने आई है। रायसिंह यदू जो
पीएम आवास जो मांग कर रहे हैं, जो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में भी आए थे, उनके आने के दौरान ये बातें जो है क्लियर हुई है कि पीएम आवास के लिए जो संबंधित आवास मित्र है उनके द्वारा 2000 रुपये की मांग की गई है, और अन्य भी जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी राय सिंह यदू जी के द्वारा उन्हें दिया गया है। राय सिंह यदू जी ने उन्हें 2000 रुपये भी दिया है। इस तरह की बातें निकलकर सामने आई है। स्मृति मैडम का कहना है कि इस मामले को लेकर सरपंच जी ने कहा है कि मैं कार्रवाई के लिए आगे बढ़ूंगा। इसके बाद स्मृति मैडम का ये भी कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों से मैं भी चर्चा करूंगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में राय सिंह यदू जी को कब तक शासन की महत्वपूर्ण योजना पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से। नमस्कार साथियों, मैं स्मृति ठाकुर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गरियावन। ये हमारे मुर्गेल माल आश्रित ग्राम धौरा झोला के रायसेन यादव जी हैं, जो कि 2 दिन पहले देवभोग गए थे। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के पास वहां पर पहुंचे हुए थे, अपनी परेशानी लेकर किराए की गाड़ी में पहुंचे थे। इन्हें पात्र हितग्राही होने के बाद भी ये 10 साल से परेशान है, और पीछे आप देख सकते हैं झोपड़ी जैसा है, जिसमें सिर्फ ऊपर खप्पर लगा हुआ है, चारों तरफ तालपत्री का दीवार घिरा हुआ है। बस ये इसी में रहते हैं, पक्की दीवार नहीं है, तालपत्री झिल्ली का ही दीवार है, ऐसा घेर कर बनाए हुए हैं ये लोग। और ये काफी परेशान थे, वहां जाकर ये रो रहे थे। उसी माध्यम से मुझे फोन आया, रवि तिवारी जी का मुझे फोन आया, इनसे बात भी कराया गया। तो मैं बोली थी कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित होंगी, इनके पास आके इनकी समस्याओं का समाधान जो हो सकता है हम करेंगे। यहाँ आने के बाद देखें तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा परेशानी है इनको, क्योंकि बरसात का समय है, बहुत ज़्यादा यहाँ कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू आने का है, क्योंकि अपने खेत में रहते हैं। पीछे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर खेत है उनका, और इन परेशानियों के बीच में भी ऐसे घर में रहते। एक तो ये विकलांग है, इनकी माता जी भी पूरी परहस्त हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी हैं। इनका 6 लोगों का परिवार है इनका। तो पात्र हितग्राही होने के बाद भी जब सर्वे किया गया आवास के लिए, तो इनको आवास नहीं दिया गया। आवास से नाम इनका काट दिया गया है, और इनसे आवास मित्र जो कि डमरूधर नागेश जिनका नाम है, उनको अभी 40 से 50 बार अलग अलग लोगों के द्वारा फोन किया गया, उसके बाद भी वो फोन नहीं उठाए, और इनसे वो 2000 रुपये ले लिए। गरीब व्यक्ति हैं, इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ये वो पैसे मांगे, ये 2000 रुपये उन्हें दे दिए। 2000 देने के बाद भी, जबकि ये पात्र हितग्राही हैं, सबसे पहले इनका नाम होना चाहिए, उसके बाद भी इनका नाम काट दिया गया, इनका नाम नहीं दिया गया है। तो हम रायसेन यादव जी के लिए एक टेम्परेरी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें एक कच्ची ईंट का दीवार रहेगा, ताकि वो पीएम आवास आने के बाद उस कच्ची दीवार को तोड़कर उस ईंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो चारों ओर से एक दीवार बनाकर इनके लिए अब एक घर का व्यवस्था करके, ताकि बारिश के समय में इन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम एक टेम्परेरी व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसके लिए आप यादव जी क्या बोलना चाहेंगे? आप इस चीज़ से आप खुश हैं? खुश हैं। तो कोई परेशानी तो नहीं है? तो जब भी आपका पीएम आवास आएगा तो सबसे पहले उसकी स्वीकृति हम आपके लिए करा देंगे, अभी टेम्परेरी व्यवस्था आपके लिए करा रहे हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, बस यही बताना चाह रहे थे।